चक्की चक्की नमक निकाल। बस फिर क्या था, नमक का ढेर जहाज में लगना शुरू हो गया। जहाज डूब गई और वो चक्की आज भी चल रही है। तभी समुद्र का पानी खारा होता है। ये कहानी बचपन में सुन के तो बहुत अच्छी लगती थी, पर अगर इस कहानी को सच में मानोगे तो लोग हंसेंगे आप पे। इसीलिए बेहतर है कि आइए जान लेते हैं कि असल में समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। देखो, कभी न कभी आपके मन में भी सवाल जरूर आया होगा, और आज हम आपको उसी सवाल के बारे में बताने जा रहे हैं। पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दुनिया के जितने भी सारे जीव जंतु हैं वो सब जल में रहकर ही जिंदगी बता रहे हैं। मानव के लिए मीठा पानी ही काम में आता है, लेकिन समुद्र का तो सारा पानी खारा होता है। इसीलिए ये पानी हमारे पीने लायक नहीं होता। यदि समुद्र का पानी खारा ना होता तो आज हमारे पास पीने की पानी की कोई कमी नहीं होती। लेकिन दुनिया का ज़्यादातर पानी खारा यानी कि नमकीन होता है, जिस वजह से हम उस पानी को पी नहीं सकते। वैसे खास बात तो यह है कि सऊदी अरब के अंदर एक भी नदी नहीं है, और वो लोग के पास तेल बहुत है पर पानी की काफ़ी किल्लत है, जिस वजह से वो लोग समुद्र का पानी प्योरीफाई करके बनाते हैं। पर वो अलग दिन की बात है। आज हम जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। देखो भैया, हम में से सब लोग ये जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा रहता है, लेकिन ये क्यों होता है ये तो बहुत कम लोगों को पता है। तो आइए जानते हैं। देखो, जब नदी का पानी समुद्र में मिलता है तो समुद्र में पानी का जाने के बाद उसका वाष्पीकरण होता है, मतलब कि पानी भाप बन के उड़ जाते हैं और फिर आसमान में वो बादल बन जाते हैं, और यही बादल बारिश के रूप में जमीनी सतह पर गिरते हैं, और बारिश का पानी नदियों के द्वारा वापस समुद्र में चल जाता है, और इसी तरह चलते रहता है पानी का साइकिल, जिसे हम वाटर साइकिल या फिर पानी का चक्र भी कहते हैं। अब आप जानना चाहते होंगे कि इस चक्र में पानी में नमक यानी कि लवण या फिर सॉल्ट ये कहाँ से खुल जाता है। तो देखो भैया, बात यह है कि जब बादल के ऊपर से पानी गिरता है तो पानी अपने साथ साथ हवा के अंदर कुछ और भी बहुत सारे तत्वों को लेके गिर जाता है। अब हवा के अंदर जो मौजूद होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जब इन गैसों के संपर्क में आता है पानी, तो वो पानी थोड़ा सा लवणीय यानी कि नमकीन हो जाता है, और जब यह पानी जमीन, पहाड़ और चट्टान पर गिरता है तो उसमें मौजूद लवण को घुला लेता है, और सतह से बहकर जब ये पानी नदी में पहुंचता है तो उस पानी के अंदर भी ये उस लवण को मिला देता है। लेकिन नदी का पानी हमको इसलिए खारा नहीं लगता क्योंकि नदी में पानी बहुत होता है और लवण कम होता है, यानी कि नमक कम होता है, जिस कारण से वो पानी हमें मीठा लगता है। लेकिन जब नदियों का पानी समुद्र में जाता है तो वो अपना सारा लवण लेके भी जाते हैं, और वहाँ पे वो पूरा लवण जमा कर देते हैं, और इस तरह करोड़ों साल से ये प्रक्रिया होती आ रही है। नदियों का पानी जब समुद्र में मिलता है तो पानी में मौजूद लवण समुद्र में इकट्ठा होते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र में भी चट्टानें हैं जिनमें लवण समुद्र में घुलते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र में ज्वालामुखी भी होते हैं, और जब समुद्र का ज्वालामुखी फटता है तब वहाँ से लावा निकलती है, क्लोरीन निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं। पर खास बात तो ये है कि ये सभी आपस में जब रिएक्शन करती हैं तब ये फिर से नमक बना लेती हैं, और इस तरह नदियों से आया लवण, समुद्र में उत्पन्न लवण और भी 3-4 तरीके से आई लवण समुद्र में, और वो सारा जो लवण होता है, मतलब वो सारा जो नमक होता है, उस कारण से समुद्र का पानी नमकीन लगने लग जाता है। अब समुद्र में मौजूद लवण तो समुद्र में ही रहता है, लेकिन जब सूर्य की गर्मी से इसके पानी का वाष्पीकरण होता है तो ये बादल बनकर के ऊपर चला जाता है, और ये वाष्पीकृत पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। यह शुद्ध पानी बादल का रूप ले लेता है और बाद में बारिश बनकर के जमीन पर बरसते हैं, और इस तरह से समुद्र का पानी तो आकाश में चला जाता है, लेकिन लवण समुद्र में ही रह जाते हैं। और इसी प्रक्रिया के कारण लगभग करोड़ों अरबों वर्ष के बाद समुद्र का पानी खारा बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो समुद्र का पानी और भी खारा होता जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने खुद को बहुत अच्छे ढंग से ढाला हुआ है। अब देखो, समुद्र के अंदर बहुत सारा नमक तो है ही, पर समुद्र के नमक का समुद्र के जीव उपयोग भी करते हैं, जैसे कि वो अपनी खोल बनाने में उपयोग करते हैं। और जब ये सल्कधारी समुद्री जीव यानी कि ऐसे जीव जिनका खोल नमक से बना हो ये मर जाते हैं, तब इनका जो खोल होता है वो चूने का बन जाता है, मतलब वो वही चूना पत्थर जो हम अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। और जब उनका वो शरीर चूने पत्थर का बन जाता है तब समुद्र उसे अपनी सतह पर पटक भेजती है, और इस कारण से वो चूनों का खनन किया जाता है और बाद में इसे हम अपने घर में यूज़ करते हैं। पहले तो चूने का काफ़ी उपयोग होता था, पर अब इसका उपयोग थोड़ा कम होने लगा है। तो अब आप जान गए होंगे भैया कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। वैसे हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र में 3.5% नमक यानी कि लवण पाया जाता है। मतलब अगर साफ सीधी भाषा में कहें तो भैया 100 ग्राम नमक, तो भैया 100 ग्राम समुद्र के पानी के अंदर 3.5 ग्राम लवण होता है। और यही कारण है कि बहुत सारी कंपनियां समुद्र के पानी से भी नमक बनाती हैं, और बहुत सारी कंपनियां समुद्र के पानी का प्योरीफाई करके नॉर्मल पानी में इस्तेमाल करती है। वैसे एक बात और है
यदि समुद्र के पानी का नमक का स्तर काफ़ी ऊंचा चला गया तो समुद्र में लोग जल्दी डूब नहीं पाएंगे, क्योंकि एक सागर भी है जिसका नाम है डेड सी। उस डेड सी की खासियत ये है कि उसमें काफ़ी नमक है, जिस कारण से वहाँ पे कोई भी डूब नहीं पाता। वैसे क्या आपने बचपन में चक्की चक्की नमक निकाल वाली कहानी सुनी थी? कमेंट में बताइएगा। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर तो जरूर कीजिएगा ही।